क्या आप जानते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि इस सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किए हैं? तो ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं कौन, कहां से आए, कैसा था उनका सफर, उनका संघर्ष, उनकी चकाचौंध सफलता? जी हाँ, ये था उनका पहला लोकप्रिय गीत, एक बी ग्रेड कॉस्ट्यूम ड्रामा पारसमणि से। अक्सर इसी को उनकी पहली फिल्म माना जाता है, पर ऐसा था नहीं। द एल ऑफ एलपी वॉज लक्ष्मीकांत कुडालकर। जन्म हुआ मुंबई के विलेपार्ले ईस्ट के एक स्लम में, लेकिन जन्म लक्ष्मी पूजन के शुभ दिन हुआ, शायद इसीलिए नाम पड़ा लक्ष्मीकांत। वैसे तब ये गरीब परिवार कहां जानता था कि उस पर लक्ष्मी जी की कितनी कृपा होने वाली है। जैसे गरीबी का शाप अधूरा था, लक्ष्मीकांत के बचपन में ही पिता शांताराम चल बसे। अब चाहे बेटे की पढ़ाई रुक गई हो, पेट पालने के लिए पैसे तो कमाने ही थे। सो पिता के ही एक म्यूजिशियन मित्र ने कहा, मैंडोलिन बजाना सीख लो, बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा होते हैं, कुछ न कुछ काम मिल ही जाएगा। लक्ष्मी को तो मजा आ गया, अरे गाना बजाना भी कोई काम होता है। सो वो लड़का बिस्तर पर बैठे बैठे रेडियो पर गाने सुनते सुनते उनको हूबहू अपने मैंडोलिन पर बजाता। असल मैंने अपने करियर शुरू की, म्यूजिक सीखना शुरू किया, कुछ 10 साल की उम्र थी मेरी, और मैंने हुसन लाल भगत नाम एक बहुत यहाँ के बड़े कंपोजर हो गए, मैं हुसन लाल जी से वायलिन सीखता था, और भी काफी लोगों से सीखा और अभी भी सीख रहे हैं। तो 10 साल की उम्र से मैंने शुरू किया था म्यूजिक सीखना भी, और साथ में कुछ फिल्मों में भी काम करना शुरू किया था। मैंने 5-6 फिल्मों में एक्टिंग भी की, प्लस कुछ डबिंग वबिंग भी करते था। एक तरफ तन तोड़ मेहनत और साथ साथ बाल मुकुंद इंदुरकर जी से मैंडोलिन सीखना। यहाँ एक तरफ मुंबई में नन्हे मैंडोलिन वादक लक्ष्मीकांत का घोर संघर्ष चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जन्म पाकर 8 साल का लड़का प्यारेलाल अपने ट्रम्पेटर पिता राम प्रसाद शर्मा से वायलिन सीख रहा था। सीख क्या रहा था, दिन के 8-8, 10-10 घंटे पागलों की तरह रियाज कर रहा था। हालांकि उसे तब कहां पता था कि उसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बेहतरीन वायलिनिस्ट बनना है। मैंने 7 साल की उम्र से शुरू किया वायलिन सीखना, जो कि मेरे पिताजी ने सिखाया। मेरे पिताजी राम प्रसाद शर्मा, हम लोग शर्मा हैं, हम लोग यूपी के हैं। तो 7 साल की उम्र से शुरू किया था, 3 साल लगे सीखने के लिए, तो जिसमें मैंने वायलिन सीखा और इंग्लिश नोटेशंस सब उनसे सीखा मैंने। और 3 साल के बाद में 10 साल की उम्र से मैंने मतलब बाहर बजाना शुरू किया, और समझे कि 12 साल से उम्र से काम करना शुरू कर दिया। हाँ दोस्तों, मैं ये जानता हूँ कि फिल्म हकीकत का ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कंपोज किया हुआ नहीं था, पर शुरुआत के वायलिन श्रृंगार के लिए मदन मोहन जी ने खास तौर पर प्यारेलाल जी को न्योता दिया था। छोटे प्यारेलाल के पिता ने बेटे की लगन देखते हुए उसे वायलिन के सर्वश्रेष्ठ टीचर एंथनी गोंजाल्विस के पास गोवा भेज दिया। My name is Anthony Gonsalves. Really? Right, right. मैं दुनिया में अकेला हूँ। This popular song from Amar Akbar Anthony was a tribute to Mr. Anthony Gonsalves, who taught every violinist worth his salt in our film industry. लक्ष्मी जी, मैं और उस वक्त ये अपना राजेश रोशन ये भी हमारे साथ काम करता था।
तो हम सब गए थे इनके घर, अपना आनंद बख्शी जी के घर पे गए। वहाँ बैठ के हम लोगों ने ये गाना शुरू किया, माय नेम इज। तो हम सोच रहे नाम क्या रखें, कुछ नाम देना चाहिए हीरो को। तब तक नाम फिक्स नहीं था उनका। तो लक्ष्मी जी को झट से आइडिया है। लक्ष्मी जी क्या बोले, अपने मेरे गुरु जी है ना, उनका भी नाम यही है, एंथनी गोंसाल्विस। तो ये दो ब्रिलियंट यंग म्यूजिशियंस लक्ष्मी और प्यारे मिले कैसे? प्यारेलाल जी से हम लोग जब मतलब उसी एज में बिटवीन 10 and 15, क्योंकि मैं हुसनलाल जी के साथ एक स्टूडियो में नौकर था, एक फेमस होता था कैडल रोड फेमस उसको कहते थे, वहाँ मैं नौकरी करता था उनके पास। तो वहाँ जब मैं आफ्टरनून हमारा लंच सेशन होता था तो बाहर जब निकलता था तो ये अक्सर वहाँ एक समुंदर किनारा था, तो वहाँ ये प्यारेलाल जी के 4-5 भाई हैं, तो सब मिलकर क्रिकेट खेला करते थे। तो मैं भी उनके साथ क्रिकेट खेला करता था वहाँ। हुआ यूं कि लता मंगेशकर के एक स्टेज कार्यक्रम में 12-13 साल के लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन बजाया था, और बजाया सो इतना अच्छा कि लता जी प्रभावित हुई और लक्ष्मी को उनके परिवार द्वारा चलाए जा रहे सुरेल कला केंद्र में जुड़ जाने के लिए कहा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मेमोरी तो ये है कि ये छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे घर आते थे। मेरे भाई ने एक छोटा सा ग्रुप तैयार किया था, सुरेल बाल कला केंद्र। इसमें वो लोग बजाया करते थे, मेरा भाई गाता था, मेरी बहन गाती थी, और इनके प्रोग्राम होते थे। तो इस वजह से ये बच्चे दोनों मेरे साथ आते थे। तो पहली मर्तबा मैंने लक्ष्मीकांत और उसके भाई को शंकर जयकिशन के यहाँ ले गई मैं, और मैंने कहा कि ये मैंडोलिन बहुत अच्छा बजाता है, इसको आप रखिए। तो वहाँ से मैंडोलिन बजाना शुरू किया उसने, लक्ष्मीकांत ने। बड़े बड़े यहाँ के जो हिंदुस्तान के कंपोजर्स हुए, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है सभी लोगों के साथ हमने काम किया एज ए म्यूजिशियन। मैं मैंडोलिन बजाया करता था, प्यारेलाल जी वायलिन बजाया करते थे। तो और साथ में उनके कुछ ऑर्केस्ट्रा भी बना दिया करते थे, हम लोगों का बैकग्राउंड म्यूजिक भी करते थे। लेकिन हमको अपने चांस के लिए मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। कम से कम नहीं तो हमने म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए कम से कम 10 साल स्ट्रगल किया होगा। 10 साल पहले भी हम म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके थे, लेकिन चांस मिलना बहुत जरूरी होता है, और वो चांस हमको मिलने में बहुत देर हुई। तो मुझे लगता है लेकिन उस वक्त भी हम लोग यंगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ही बने जब बने। अब जिस दौर में युवा लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ने संगीतकार के तौर पर अपनी स्ट्रगल शुरू की, तब कौन कौन से दिग्गज मौजूद नहीं थे। शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, एस.डी. बर्मन, नौशाद, सी रामचंद्र, सलिल चौधरी, मदन मोहन, बस यूं समझिए पांव रखने को जगह न थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें 2-1 फिल्में मिली, तुमसे प्यार हो गया और लोग क्या कहेंगे, तो वो भी आधी शूट होकर बंद हो गई, और लक्ष्मी प्यारे पर मनहूस जिंक्स्ड होने का लेबल लग गया। अगर कोई भूला भटका प्रोड्यूसर उन्हें अनुबंधित करने की सोचता भी तो दूसरे उसे उकसाते, क्यों भाई अपनी फिल्म बंद करवानी है जो लक्ष्मी प्यारे को ले रहे हो। और तभी आई एक और लो बजट कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म पारसमणि। अरे इस गीत के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। बड़ी मुश्किल से मिली इस फैंटेसी फिल्म में म्यूजिक के लिए बजट तो नहीं के बराबर था, और धुनें लग रहा था कि कुछ ठीक ठाक ही बनी है। सो दोनों चले लता मंगेशकर के पास कि आपके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, अब आप ही कुछ कीजिए। और लता जी ने ये गाना तोहफे के रूप में गा दिया। जब मैंने एक दिन सुना, मुझे आके कहा कि हम लोग पिक्चर कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है। तो कहने लगे आपको पहला गाना गाना पड़ेगा। मैंने कहा ज़रूर गाऊंगी मैं। तो पहला गाना जब उन्होंने रिकॉर्ड किया तो मुझे अभी तक याद है, 101 रुपए का चेक उन्होंने अपनी तरफ से मुझे ला के दिया और कहा कि हम आपको हमारी तरफ से दे रहे हैं। मतलब एक प्यार था उसमें।
और इस तरह से वो म्यूजिक डायरेक्टर बने। आहटे जाग उठी रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। ये मीठा सा रोमांटिक गाना कितना पॉपुलर हुआ ये तो सब जानते हैं, पर करुणता देखिए कि लक्ष्मी प्यारे मुंबई के फिल्म उद्योग से इतने तंग आ चुके थे कि उन्होंने साउथ इंडिया का रुख किया, लेकिन वहां भी पैसों की उसी तंगी का सामना करना पड़ा। अपनी निराशा के काल में प्यारेलाल ने तो तय कर लिया था कि वे यूरोप चले जाएंगे वहां के सिम्फनी ऑर्केस्ट्राज में काम करने के लिए, क्योंकि वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का तो उन्हें अच्छा खासा अनुभव था। लेकिन लक्ष्मीकांत ने उन्हें किसी तरह मना लिया और मुंबई लौटे, और तब पारसमणि के गीतों की जबरदस्त कामयाबी ने उनका स्वागत किया। अब दोस्तों, पारसमणि के गीतों की सफलता लक्ष्मी प्यारे के लिए पारस पत्थर के समान थी। कोई 503 फिल्मों में लगभग 3500 गीत, और आप जानते हैं ना, 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स। कम लेट्स सेलिब्रेट देयर सुपर सक्सेस। ओ मेरी सासू ओ मेरे साले, बीवी करो मेरी मेरे हवाले, बीवी करो मेरी मेरे हवाले। पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला अपनी चौथी ही फिल्म दोस्ती के लिए। आज सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। जानते हैं, फिल्म दोस्ती तो इसलिए प्रोड्यूस की गई थी कि वो प्रोड्यूसर की अकाउंट बुक्स में कुछ डेबिट बैलेंस दिखाए। अरे इसीलिए नए एक्टर्स और पुराने टेक्नीशियंस को लिया जा रहा था। यहां तक कि शायद इसीलिए म्यूजिक डायरेक्टर रोशन ने फिल्म ठुकरा दी, लेकिन लक्ष्मी प्यारे ने स्वीकार की। शर्त ये थी कि चाहे हमें मुआवजा कम दीजिए, पर गानों के बजट में कटौती मत कीजिए। और डेबिट तो दूर, दोस्ती की ह्यूज प्रॉफिट्स में फिल्म के गानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। लक्ष्मी प्यारे को दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला फिल्म मिलन के लिए। बस यूं समझिए, साउथ का ये वाला सफर बड़ा खुशगवार रहा। मुकेश जी इस गीत को जब लता मंगेशकर को सिखाते हैं तो पब्लिक के लिए वो भी बड़ी नॉवेल्टी लगती थी। तुम आज मुझे सिखाने आए हो ना, मेरे गुरु हुए। मैं गुरु? बीबी जी, आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, नाव खेने वाला मांझी। बस बस। इसमें खासियत एक अच्छी बात क्या है कि एक मॉडर्न लड़की कॉलेज जाने वाली और एक मांझी, उनका जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए कि ये जो ट्यून है ये इतनी मतलब ज्यादा फोक भी नहीं है और ज्यादा मॉडर्न भी नहीं है। इसको बिल्कुल फोक सॉन्ग भी नहीं कह सकते, लेकिन वो लड़की उसको फिल्म में कहती है कि ऐसा कोई फोक सॉन्ग मुझे सिखाओ, तो वो गाता है सावन का महीना पवन करे शोर। अब वो एक्सपेक्ट करता है कि ये सेम गाएगी, लेकिन क्योंकि वो कॉलेज की मॉडर्न लड़की है तो वो शोर को वो बोलती शायद इसने गलती से गा दिया हुआ। सावन का महीना पवन करे शोर, फिर गाता है वो पवन करे शोर। पवन
अरे बाबा शोर नहीं, सोर सोर सोर। पवन करे शोर। हाँ, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे। इसके बाद another southern sojourn, another LV Prasad film, जीने की राह, and another Filmfare Award. बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। Next Filmfare Award 1977 में मनमोहन देसाई की एन एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर, जिसे तब तो फिल्म क्रिटिक्स ने एक निम्न कक्षा की मसाला फिल्म करार दी थी, लेकिन आज वही इंटेलेक्चुअल्स उसे माइलस्टोन, यहां तक के क्लासिक कहते हैं। जबकि खुद मनमोहन देसाई ने कहा था कि ये मसाला फिल्म भी नहीं है, ये तो अलग अलग आइटम सीन्स का एक मनोरंजक तमाशा है, जिन्हें एक हल्की फुल्की कहानी में गूंथ लिया गया है। और हाँ, नाम था अकबर एंथनी। और इसके अगले ही साल आई जीनत अमान की, जिसे राज कपूर ने तब वोल्केनो ऑफ टैलेंट कहा था। सबसे बड़ी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, 5वां फिल्मफेयर अवार्ड। यशोमती मैया जो सत्यम शिवम सुंदरम में था, वो सिर्फ वहां पहले गाना था जहां वो मंदिर में लड़की गाती, लेकिन फिर वो गाना जैसे रिकॉर्ड हुआ तो उसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि फिर उन्होंने उसको स्लो में लेकर वो जा नहा रही है वहां उसको यूज किया और थ्रू आउट द फिल्म उस गाने को चलाया। इसके तुरंत दूसरे साल 1980 में एलपी ने एसजे की तरह, यानी कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शंकर जयकिशन की तरह लगातार तीसरी बार फिल्मफेयर अवार्ड लिया फिल्म सरगम के लिए। अब दोस्तों, लक्ष्मी प्यारे कोई क्रिकेटर्स तो थे नहीं कि हैट्रिक से संतोष मानते, सो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग लगातार चौथे वर्ष 1981 में भी फिल्म फेयर अवार्ड जीता। सुभाष घई, ऋषि कपूर, टीना मुनिम की फिल्म कर्ज के लिए। तो गाओ शांति 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 ओम शांति शांति शांति। 1974 में फिल्म बॉबी। विश्वसनीय सूत्रों से जानने मिला है कि लक्ष्मी प्यारे ने यह फिल्म सिर्फ ₹1.25 के सिंबॉलिक मुआवजे पर की थी। हुआ यूं कि उनके पास सभी बड़े बैनर्स थे सिवा के एक, और उस एक बड़े बैनर को जरूरत थी रूठी हुई लता मंगेशकर की, जिन्हें मनाना सिर्फ लक्ष्मीकांत जी के लिए संभव था। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि कुछ एक गायक गायिका रिकॉर्डिंग से पहले पूरा गाना अपने हाथों से लिखते हैं, तब जाकर गाते हैं। पर लक्ष्मीकांत जी एकमात्र ऐसे संगीतकार होंगे जो जैसे जैसे गाना स्वरबद्ध होता जाए और लिखा जाए, वैसे वैसे वे अपनी एक बड़ी सी डायरी में पंक्ति दर पंक्ति लिखते जाते। तभी तो ना ऐसी सदाबहार धुनें बनती थी। One, two, three, four.
सेकंड म्यूजिक जो बजाया अभी ना दिस आउट, वो आउट हो गया। इतना अच्छा बजाया तुम लोग ने कि वो आउट करना पड़ा। हाँ सुरेश तुम्हारे वजह से। व्हाट जस्ट ट्राई वंस, 1 2 3 4। अब दोनों संगीतकार ये देख पा रहे थे कि दौर बदल रहा है और अब चला चली की बेड़ा। बंगला पड़ा हर एक चीज देखो तुम्हारी नीयत, ये कोरस रिपीट कर सकता है। देखो तुम्हारी नीयत है खोटी, बंगला पड़ा हर एक चीज छोटी, सब पैसे वालों को जानता हूँ, तुम लोगों को। अब जो मुझे लगता है आने वाला जो फ्यूचर होगा उसमें भी मुझे बिल्कुल आशा है कि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर आएंगे। और लोग जो कहते हैं कि अरे भाई वो अब कहाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये साइकिल है और ये चलना है। आज जो है वो कल नहीं होगा। तो म्यूज़िक ही हमारी ज़िंदगी है, म्यूज़िक ही हमारा जीना है। म्यूज़िक के सिवा हम कुछ जानते ही नहीं। और वैसे सही आपको बताऊं तो मैं भी और प्यारेलाल जी भी, हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो जो कुछ हमारा है वो म्यूज़िक ही है और म्यूज़िक से ही हम जिएंगे, और जब तक जिएंगे तब तक म्यूज़िक ही हमारी ज़िंदगी में होगा। शायद उन्हें हमारी तरह याद रखना चाहिए था कि विश्व के सबसे बड़े फिल्म उद्योग में उन्हें वो कामयाबी हासिल हुई जो न किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने तब तक देखी थी, न आज तक भोगी है। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहाँ की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसिता की, सलामत रहो।